पेज नंबर 26 चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 26 चैप्टर नंबर 5। बोर्ड में देखिए ध्यान से। क्लास 1 में आपको फिफ्थ वर्ड सिखाया गया था, कैपिटल किसे कहते हैं। क्लास 1 में जो पहली क्लास में थी आपकी, उसमें सिखाया गया था कि कैपिटल किसे कहते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया था जी मैंने, मिस्टर राम को एक दुकान खोलनी थी, राम स्टोर। इसमें उसने पता करा कि 20 लाख रुपए लगेंगे, बिल्डिंग मशीन गुड्स वगैरह से दी जाएगी 20 लाख रुपए। 15 लाख रुपए इसके पास खुद के थे और 5 लाख का इसने लोन ले लिया। इस 20 लाख को क्या बोलेंगे, एसेट्स। बिल्डिंग मशीन गुड्स ये सब एसेट। 5 लाख का तो लोन लिया, इसे क्या बोलेंगे, लायबिलिटी। 15 लाख को क्या बोलेंगे, कैपिटल, जो ओनर का खुद का पैसा लगा है। तो हम देख सकते हैं सर, कैपिटल प्लस लायबिलिटी मतलब एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अगर लोन ज्यादा लेता तो एसेट ज्यादा होती, लोन कम तो एसेट कम, कैपिटल ज्यादा तो एसेट ज्यादा, कैपिटल कम तो एसेट कम। ठीक बात है। ये इक्वेशन हमेशा प्रूव होती है। इस चैप्टर का काम ये पूरी 11th पूरी अकाउंटेंसी में, सिर्फ 11th में नहीं, 11th क्लास से लेकर बीकॉम फाइनल तक कोई भी चैप्टर पढ़ो, कोई भी टॉपिक पढ़ो, ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये चैप्टर हमें कभी नहीं करना। ये हमारा बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए चैप्टर बनाया हुआ प्रैक्टिस। जैसे कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ये मैं इंग्लिश की क्लासेस में सिखाया हुआ है जो बिगिनिंग, प्रैक्टिकल यूज नहीं है इसका। A फॉर एप्पल हमें कुछ काम नहीं करना इसका, कोई ना लैंग्वेज में यूज होना, उसे हमें लर्न कराने के लिए, बेस स्ट्रॉन्ग कराने के लिए, अल्फाबेट मेमोराइज कराने के लिए वो सिखाया गया है। इसी तरीके से ये काउंटिंग इक्वेशन चैप्टर बना हुआ है, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं करना, बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन कैसे आएगा, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन आएगा, बिजनेस स्टार्ट करा है 5 लाख रुपए लगाकर, एसेट में 5 लाख, कैपिटल में 5 लाख, सेटिस्फाई हो रही इक्वेशन, सेटिस्फाई हो रही। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लाख रुपए के गुड्स खरीदे उधार, तो एसेट्स 2 लाख बढ़ करके 7 लाख हो जाएगी, कैपिटल में कोई चेंज नहीं, उधार लिया 2 लाख की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। इक्वेशन अब भी सेटिस्फाई हो रही है, अब भी सेटिस्फाई हो रही है। सर 1 लाख के गुड्स कैश में खरीदे, उधार में नहीं, गुड्स कैश में खरीदे, 1 लाख के गुड्स बढ़ जाएंगे और 1 लाख का कैश कम हो जाएगा। समझो ध्यान से, ट्रांजैक्शन को पढ़ करके कहां इंपैक्ट पड़ेगा, ये हमारा काम खुद है सोचना। हमारा आंसर क्या होगा कि ये इक्वेशन हर ट्रांजैक्शन के बाद सेटिस्फाई करे, LHS और RHS बराबर रहे, ये प्रूव करना हमारा काम है इस चैप्टर के अंदर, और कुछ नहीं। गुड्स खरीदे मैंने 1 लाख रुपए के उधार, सॉरी कैश में, तो गुड्स बढ़ गए, एसेट बढ़ गई, कैश कम हो गया, एसेट कम हो गई। अल्टीमेटली एसेट 7 की, कैपिटल में नो चेंज, लायबिलिटी में नो चेंज। तो मैंने 1 लाख रुपए क्रेडिटर को दे दी, उधार चुका दिया आपने, 2 लाख का उधार लिया था, अब 1 लाख रुपए चुकाया, लायबिलिटी कम हो गई 1 लाख से, कैश कम हो गया 1 लाख से। अभी भी चेक कर लो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इस चैप्टर में ऐसे हम लगभग 30-40 एग्जांपल करेंगे और हर एग्जांपल में डिफरेंट केस होगा। सर उधार में बेचा, 3 लाख का सामान खरीदा, 1.5 लाख दे दिए, बाकी रह गए। सर 10 लाख का सामान 12 लाख में बेचा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल करेंगे हम और ये प्रूव करेंगे कि हर एक ट्रांजैक्शन के बाद हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। हमारे अकाउंट्स के रूल कुछ इस तरीके से बने हुए हैं कि हमारी इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होती है। चर्चा करते हैं कमेंट पर। नोटिंग बाद में करेंगे, पहले समझते हैं ये अच्छे से। ये जो पहला कॉलम है 2 लाइन का बनेगा, ठीक। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स इक्वल्स टू
लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब यहाँ पर हम एसेट के नाम लिखेंगे, एसेट कौन सी है, कैश है, बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है। लाइबिलिटी के नीचे लाइबिलिटी का नाम लिखेंगे, क्रेडिटर नाम की लाइबिलिटी है या कोई और लाइबिलिटी है, बैंक लोन नाम की लाइबिलिटी। कैपिटल तो कैपिटल होती है, इसके अंदर कुछ नहीं आना। ये दो लाइनों का इसलिए बनाया हमने कॉलम, क्योंकि एक कॉलम में तो हमने अपनी मेन इक्वेशन लिखी, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। दूसरे कॉलम के अंदर उनमें से कौन सी आइटम है वो लिखेंगे, आइटम वाइज मेंशन करेंगे। सही। पेज 26 पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा हुआ है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। पहला, एडू स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। हु इज एडू? प्रोप्राइटर। सही है। एडू ने बिजनेस स्टार्ट करा पैसा लगाकर, तो ये बस समझ जाएंगे सर एडू प्रोप्राइटर का नाम है। सही है। 18,000 रुपए लगा करके बिजनेस स्टार्ट करा, तो सर एसेट, तो सीरियल नंबर में 1। यहाँ पर ट्रांजैक्शन में हमें क्वेश्चन को कॉपी करना होता है अपनी लैंग्वेज में। देखो बेसिकली होता क्या है, हम अकाउंटेंट जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं तो जो भी रूल होता है उसके हिसाब से हम लिख लेते हैं, लेकिन अपनी लैंग्वेज में हमें ध्यान रहे एक शॉर्ट में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे बॉस ने बोला भाई इसको मैंने सामान बेचा इतने रुपए का, ये आइटम थी, तो मैं अपनी लैंग्वेज लिखता हूँ सोल्ड टू राम, इतना शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है। सोल्ड टू राम फॉर 18,000 या सेल्स 18,000। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होगा, हम अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट में लिखेंगे ताकि जिसको पढ़ करके हमें ध्यान रहे। यहाँ पर वो चीज लिखी जाती है। अब एग्जाम में तो हमें फ्यूचर में कुछ याद रखना नहीं है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, क्वेश्चन को ही शॉर्ट में लिखना। जैसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में लिखा हुआ है एडू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मैंने यहाँ पर लिख दिया बिजनेस स्टार्टेड, सफिशिएंट है। इस वाले कॉलम के कभी मार्क्स नहीं कटते। मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि प्रैक्टिकल लाइफ में यहाँ पर अकाउंटेंट अपनी लैंग्वेज में उस पूरे लेन देन को शॉर्ट में लिखता है ताकि उसको ध्यान रहे। ठीक है। अगर कंफ्यूजन लगे आपको, सर समझ नहीं आता मैं कौन सा वर्ड छोड़ूं कौन सा वर्ड लिखूं, क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करो, एडू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 18,000 पूरा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। हमारे जनरली हमारे शीट पे ना इतना स्पेस नहीं होता, क्योंकि ये काफी स्पेस हो जाएगा, एसआईडी 5-6 बन जाएंगे, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट में करना पड़ जाता है। बाकी ऐसा नहीं कि आपको सिंगल लाइन में कंप्लीट करना है, अगर आप घर पे पूरा लिखना चाहते हो तो ये 3-4 लाइन में लिख सकते हो, लेकिन ये एक लाइन में रहेगा। सही। वही क्वेश्चन करते करते और आइडिया लग जाएगा फॉर्मेट का। जहाँ जहाँ ऑप्शनल है वहाँ बताता रहूँगा, बाकी जहाँ ना बोलूँ कुछ तो कंपल्सरी हर चीज। मुझे बताइए कौन सी एसेट है मेरे पास? कैश। प्लस हुआ है 18,000 और कैपिटल, क्योंकि ओनर ने पैसा लगाया है तो कैपिटल तो बढ़ेगी। सही कह रहे हो। अच्छा लाइन के नीचे लिखना, सही कह रहे हो। लाइबिलिटी कोई चीज नहीं, इक्वल आ रही है एलएचएस आरएचएस। सेकंड क्वेश्चन पढ़े, सेकंड पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000। ध्यान से सुने जी, क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह ना पढ़ें, बहुत बढ़िया अकाउंट्स आपकी हो जाएगी अगर आप इमेजिनेशन की लाइफ में जी सब अकाउंट्स पढ़ते हो। वैसे क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता है मेरे माइंड में क्या क्लिक करता है? मेरे माइंड में क्लिक करता है कि मेरा बॉस गुड्स लेने के लिए किसी शॉप पर गया, उसने गुड्स पैक करवा ली, दुकानदार से पूछा कितना बिल हुआ, तो दुकानदार ने बोला 7,000 रुपए का बिल हुआ। तो मेरे बॉस ने बोला भाई तो पॉकेट में 5,000 रुपए ही फिलहाल ये ले लो, बाकी 2,000 में बाद में। समझ पा रहे क्वेश्चन को? बॉस कह रहा है कि 5,000 का गुड्स कैश में खरीदा, 2,000 का उधार में खरीदा, तो बेसिकली उसने गुड्स खरीदे 7,000 रुपए के। ठीक है। 5,000 हैंड टू हैंड दे दिए, 2,000 बैलेंस रह गया। ये तो मतलब है। अब इम्पैक्ट सोचना है कहाँ कहाँ होगा। खूब तसल्ली से पहले 1 मिनट लगाओ, आंसर ना दो, 1 मिनट लगाओ और माइंड में खुद सोचो कि सर इस फॉर्मेट के अंदर कहाँ कहाँ क्या इम्पैक्ट होगा। एक एक करता हूँ, मैं काम करता हूँ, आप लोगों से पूछता हूँ, लेकिन सिंगल इम्पैक्ट बताना है आपको। ठीक है। आपको सिर्फ सिंगल आंसर देना कि सर यहाँ पर प्लस होगा, बस। अगले वाला स्टेप होगा बताएं। लायबिलिटी सर प्लस हो जाएगी 2,000 रुपए। लायबिलिटी में कौन सा नाम लिखूं? और कोई आंसर ना दे, है ना? सीक्वेंस, क्योंकि मिक्स जब ग्रुप में हो जाता है ना तो मिक्स आंसर हो जाते हैं।
पता नहीं लग पाता कि आपको खुद समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। इससे मैं जिससे पूछूं वही आंसर दे। 2000 रुपए के क्रेडिटर बढ़ गए। क्रेडिटर किसे कहते हैं सर? जिससे गुड्स उधार में खरीद के लाए, गुड्स उधार में खरीद के लाए हैं तो वो क्रेडिटर हुआ। तो उधार 2000 के लिए बस, और ये प्लस हो रहा, बढ़ रहा। तो यहाँ पे लिखूं परचेज्ड गुड्स। सेकंड इम्पैक्ट आप बताएंगे सर। वो नेक्स्ट पे आप रेडी हैं? एसेट्स बढ़ जाए। एसेट में कौन सी एसेट बढ़ेगी दोस्त, नाम बताओ उस एसेट का। गुड्स, बिल्कुल सही है सर। एक और एसेट बना दो गुड्स के नाम। क्या करूं मैं इसमें? प्लस करूं कि माइनस करूं? कितना प्लस करूं, कितना प्लस करूं? परफेक्ट आंसर है। सब सेटिस्फाइड हैं इससे? ये सर गुड्स तो हमने खरीदे हैं 7000 रुपए के, गुड्स नाम की एसेट तो बढ़ेगी 7000 रुपए। अब एग्जांपल नहीं दिया मैंने, गुड्स खरीद के लाया हूं 7000 का, ठीक है। नेक्स्ट इंपैक्ट बताएंगे आप। शायद कैश डिक्रीज हो गया। कैश डिक्रीज हो गया, कम हो गया कितने रुपए से? 5000। सर 5000 रुपए कैश देकर के आए हैं बॉस को, क्रेडिटर को, 5000 रुपए कैश कम हो गया। मतलब सर एक ट्रांजैक्शन के 3 इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन। 18 कैश था, 5 कम हो गया, 13 रह गया। 7000 के गुड्स, टोटल एसेट्स कितनी? 20,000। लायबिलिटी 2000, कैपिटल 18000, ये वाली साइड भी 20,000। हमें हर ट्रांजैक्शन के बाद ये न्यू इक्वेशन लिख करके प्रूव करना है कि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। सिर्फ पहले वाली के बाद न्यू इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगी। आई रिपीट, जैसे मैंने सेकंड ट्रांजैक्शन लिखने के बाद न्यू इक्वेशन निकाली, ऐसे थर्ड लिखूंगा फिर इक्वेशन निकालूंगा न्यू, फोर्थ लिखूंगा फिर न्यू निकालूंगा। लेकिन मैंने फर्स्ट के बाद नहीं करा ऐसा काम, क्योंकि फर्स्ट के बाद करूंगा तो इक्वेशन वही आ जाएगी ना। समझ आ रही है बात? सर मान लीजिए कोई एसेट खरीदी तो उसका नाम आ जाएगा। तो एसेट तो कितनी सारी हो सकती है, 7 8 कितनी भी हो सकती है, सारे नाम आएंगे यहाँ पर, ठीक। लायबिलिटी कितनी हो सकती है? बैंक लोन हो गया, लोन फ्रॉम राम हो गया, क्रेडिटर हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो, नाम कितने हो सकते हैं यहाँ पर? क्या बचा कैपिटल रहेगी। बढ़े आगे, कोई डाउट यहाँ पर? थर्ड ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4000 कॉस्टिंग 2400। सुनिए ध्यान से, हमारा बॉस क्या कह रहा है कि भाई जो सामान में 2400 रुपए का खरीद के लाया था वो मैंने कस्टमर को 4000 का बेच दिया और मुझे पैसे हैंड टू हैंड मिल गए। यही बात है, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। नहीं मैं सीक्वेंस से पूछूंगा, कोई भी एक आंसर बताओ कि सर मेरे हिसाब से कितना होना चाहिए। सिर्फ सिंगल आंसर देंगे आप, बाकी कैरी फॉरवर्ड होगा। रेडी रहें अपने नंबर पे, वेट ना कराएं। अगला अगला आप बोलेंगे। सर 4000 कैश हो गया। बिल्कुल सही है कि सर कैश में बढ़ा दो 4000। हमारे बॉस ने बताया है कि कैश आया है, सही है जी। 4000 रुपए कैश आ रहा है, 4000 रुपए कैश में प्लस होगा। और बताइए सर जरा आप बताएं। सर गुड्स माइनस हो जाएंगे। बिल्कुल सही। कितना माइनस होगा? 4000 एक 24 है। 24 मिनट। समझ पा रहे हैं जी। सर 2400 के गुड्स कम हो गए ना, तो मेरे गोदाम में गुड्स रखे थे 7000 के, उसमें से 2400 निकल गए, कम हो गए क्योंकि बिक गए, वो कम हो गए ना स्टॉक। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? अच्छा अब ध्यान से सुनिए। सर जो बिजनेस का ओनर पैसा लगाता है बिजनेस के अंदर, वो किस लिए लगाता है? कमाने के लिए लगाता है। जितना भी प्रॉफिट होता है, इनकम होता है, वो ओनर का होता है, प्रोप्राइटर का। जितने भी खर्चे होते हैं वो अल्टीमेटली उसी को झेलने होते हैं, नुकसान उसी को झेलना होता है। तो इस इक्वेशन के अंदर ध्यान दीजिए, मैंने 2 कैटेगरी मिस कर रखी है, रेवेन्यू और एक्सपेंस। तो वो कैटेगरी ओनर के नाम, जो प्रॉफिट होगा वो ओनर का होगा, जो लॉस होगा वो ओनर का होगा। तो प्रॉफिट है कैपिटल बढ़ा दो, लॉस है कैपिटल घटा दो। एक्सपेंस है कैपिटल घटा दो, रेवेन्यू है कैपिटल बढ़ा दो। जो रेवेन्यू होता है अल्टीमेटली ओनर का होता है, जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, इनिशिएट कर रहा है, तो लॉस होता है वो किसी का होता है। तो यहाँ पर 1600 रुपीज का प्रॉफिट है, वो हम कैपिटल ऐड करेंगे। फिर से निकालेंगे जी न्यू इक्वेशन।
कैश हो गया 17,000 और ये 4600, टोटल असेट्स 21,600, सही। 2000 और 19,600, टोटल RHS 21,600 इक्वल आ रहा है। LHS और RHS इक्वल रहना चाहिए, ये प्रूव करना है जी हमको हमेशा, हर बार। डाउट को यहाँ तक पढ़ सकते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 4, रेंट पेड 1000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 200 रुपए। रेंट आउटस्टैंडिंग क्या है सर? अभी तक पेमेंट पेंडिंग है। समझने की कोशिश करता हूं सर, एग्जांपल इसको क्वेश्चन की तरह नहीं इमेजिन करने की कोशिश करें कि मेरा प्रोप्राइटर ऑफिस में बैठा हुआ है, जिस दुकान में हम ऑफिस चला रहे हैं वो दुकान किराए पर ली हुई है। उस दुकान का लैंडलॉर्ड आता है जी अपना किराया लेने के लिए, रेंट लेने के लिए। रेंट रखा हुआ है 1200 रुपए महीने। तो लैंडलॉर्ड ने हमारे बॉस को बोला भाई लाओ 1200 रुपए मेरे रेंट के। बॉस ने बोला अभी तो मेरे पास 1000 रुपए ही है, फिलहाल 1000 रुपए ये ले जाओ, मैं 200 रुपए आपको बाद में दे दूंगा। यही हुआ है, सोच के देखो। 1000 रुपए क्वेश्चन इतनी बात नहीं लिखता। प्रैक्टिकल लाइफ में सोच के देखो, आपको थोड़ा ना क्वेश्चन मिलेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप अकाउंट्स मेंटेन करोगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा क्या? थोड़ा आपको बॉस क्वेश्चन लिख के देगा कि रेंट पेड 1000, रेंट आउटस्टैंडिंग 200 रुपए, सॉल्व कर दो। ऐसा थोड़ा ना होगा। वो तो आपको सारी सिचुएशन बता देगा कि भाई लैंडलॉर्ड रेंट लेने के लिए आया था 1200 रुपए, 1000 रुपए दे दिया, 200 रुपए रहेगा, लिख लो इसको अकाउंट्स में। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। आपकी बारी माने, कोई एक इम्पैक्ट बताएंगे आप, अगला आप बताएंगे, अगला आप बताएंगे। Sir, liability decreased by 1000. लायबिलिटी डिक्रीज बाय 1000, आप ट्राई करें। The liabilities increased by 200. नेम ऑफ द लायबिलिटी, Rent outstanding. परफेक्ट आंसर है बिल्कुल सर। एक नई लायबिलिटी बन गई आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम की 200। जो कर्जा हो गया हम पर, जो पेमेंट पेंडिंग हो गई, वो केवल 200। और ये बढ़ी है लायबिलिटी, घटी नहीं, कम नहीं हुई लायबिलिटी, बढ़ी। ट्राई करना चाहोगे? चलो कोई बात नहीं, आप ट्राई करें। कैपिटल इंक्रीज, इंक्रीज 1000। चलिए आप ट्राई कीजिए। सर कैश 1000 रुपीस कम होगी। अच्छा, कैश 1000 रुपए से कम होगा। हाँ सर, इसमें कोई डाउट है? किसको रेंट पे 1000 रुपए माइनस कराया मैंने? सर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि रेंट पे कराए 1000 रुपए, तो मेरा कैश कम होगा ना 1000 रुपए से। मेरे फॉर्म में रखे हुए थे 17,000, 1000 रुपए दे दिए, अब कैश बचेगा 16,000। समझ आ रही है बात? अगला ट्राई करेंगे, और पॉइंट कट जाएगा इसका। सर एक्सपेंस कम होगा, वो कैपिटल बिल्कुल सही। कितना? 1000। आप ट्राई करेंगे लेकिन 800. 800. कैपिटल कम होगा 1000। कितना? 1000। जवाब लिखने को यहाँ पे सर सभी का आंसर गलत है। मैं आंसर नहीं बताना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ फिर से ट्राई करो, फिर से क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, और जिसको आंसर पता लग जाए तुरंत बोले। 1200। ध्यान सोचो, रेंट कितना है? 1200. अब माइनस क्यों कर रहे थे? 800 क्यों बोल रहे थे? सोच के देखो, 1000 रेंट दे दिया और 200 रुपए रेंट पेंडिंग है, तो एक्सपेंस कितना हुआ मेरा? 1200। मैं एग्जांपल बताया भी था आपको, पूरी स्टोरी सुनाई थी कि 1200 रुपए रेंट लेने के लिए आया और बॉस ने बोला कि 1000 रुपए ही हैं, वो ले जाओ, 200 बाद में दे दूंगा। सर 200 भी दिए थोड़ा ना, एक्रूवल बेस की कैश बेस है? हमारा एक्सपेंस जो है वो 1200 रुपए का है। एक्सपेंस जो है हमारा, जो रेंट है वो 1200 रुपए का, जिसमें से 1000 दे दिए और 200 रह गए। ये जो सिचुएशन है, मतलब इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, अगर समझाऊं कि एक्सपेंस है सर 1200 रुपए का, इसमें से पेड वाला 1000 और अनपेड वाला 200 रुपए। ये तो सिचुएशन है। तो खर्चा हो गया 1200 का, कैपिटल में से 1200 माइनस, एक्सपेंस हो गया सब कैपिटल में। 1000 रुपए पे कर दी कैश में से माइनस, 200 रुपए कर्जा हो गया लायबिलिटी में। तीन इंपैक्ट पड़े ऐसे। समझ आ रही है बात अच्छे से?
डाउट है कोई इसमें? फिर से प्रूव करेंगे सर कि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। न्यू इक्वेशन, कैश है 16,000 और गुड्स है 4600, टोटल एसेट साइड 20,600। एक लायबिलिटी 2000 की है, एक लायबिलिटी 200 की है और कैपिटल 18,400 की है। टोटल चेक करो जरा, 2 और 20,600। ठीक है, डाउट को यहां तक? ये हमें हर ट्रांजैक्शन के बाद अपनी न्यू इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, प्रूव करना। पॉइंट नंबर 5 पर आ गए जी, फ्रेश कैपिटल 50,000 रुपए। समझने की कोशिश करते हैं कि सर हमारे ओनर के पास जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो कोई पता क्या होता है, तो मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए रखे हुए हैं, मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ 1 लाख रुपए से, बट नए बिजनेस का स्टार्ट करने में रिस्क लगता है, हो सकता है चले ना चले, तो मैं कोशिश करूंगा कि शहर में 30-40 हज़ार रुपए की लगाऊंगा स्टार्टिंग में, और बिजनेस स्टार्ट करके देख लूंगा, 15-20 दिन देख लिए, 1 महीना देख लिए, चल रहा है बिजनेस, लग रहा है कि हाँ बंद नहीं होगा, चल जाएगा बिजनेस, तो फिर जो मेरे पास पैसे रखे हुए थे मैं और लगा दूंगा ग्रो करने के लिए उसको। समझ पा रहे हैं इस बात को? बिल्कुल ऐसे ही हुआ है जी। इस क्वेश्चन में भी प्रोप्राइटर ने केवल 18,000 रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट करा, ये चेक करा कि देखते हैं बिजनेस चलता है कि नहीं चलता। जब वो चल रहा है, बिजनेस को दिख रहा है, उसके पॉकेट से 50,000 रुपए और थे, अपने घर से 50,000 रुपए दुकान में उसने और लगा दिए। अब ये सिचुएशन है जी, हमें सोचना है कहाँ कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा। कुछ हो सर वो एक मिनट। आंसर दे। हाँ जी सर आंसर दे। नहीं, आंसर आपको जब से पूछूंगा बताएगा। हाँ जी सर ये 50,000 लोन पे लाया हो या फिर अपने हो? देखो क्या होता है, सुनना सर, हमारा ओनर 50,000 रुपए लेकर के हमारे पास आया, तो प्रैक्टिकल लाइफ में बताऊँ क्या होता है। हम अकाउंटेंट से पूछते हैं, हम अकाउंटेंट जो होते हैं तो पूछते हैं सर किसके खाते में लिखना है, हम ये पूछते हैं, वो कहता है बैंक से लोन लाया हूँ उस खाते में लिख दिया, तो बैंक लोन से नाम खाता बना दिया, तो वो कहता है कि मेरी पैसे नहीं, तो मैं कैपिटल वाले खाते में लिख दूंगा। वो कहता है राम से उधार लिखा है, तो राम से लोन अकाउंट के खाते में लिख दूंगा। ठीक है, इस बार क्वेश्चन तो साफ साफ बता रहा है कि कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, मतलब ओनर ने खुद का पैसा दिया है। ठीक है, सो उसके खाते में लिखेंगे। हाँ जी, आप आंसर देंगे जी। कैपिटल में बिल्कुल सही है जी, 50,000 रुपए कह रहे हैं सर, कैपिटल में ऐड कर दो। सक्षम आप बताएं आगे। सर कैश 50,000 बिल्कुल सही सर, कैश भी बढ़ जाएगा 50,000 से। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, किसी को डाउट है इसमें? कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए, पैसा आया है तो बिजनेस के अंदर कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा। मतलब जो आंसर फर्स्ट ट्रांजैक्शन का है वही आंसर फिफ्थ ट्रांजैक्शन का है। स्टार्टिंग कैपिटल लगाना या साल के बीच में एडिशनल कैपिटल लगाना एक ही बात है, कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा। सही, न्यू इक्वेशन निकालेंगे जी। ये हमारे पास कैश हो गया है 66,000 और गुड्स है 4600, टोटल असेट्स 70,600। एक लायबिलिटी है 2000 की, एक लायबिलिटी है 200 की और कैपिटल है 68,400, 70,600 इक्वल आ रहा है। कई बार एग्जाम में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे ना ये बार-बार इक्वेशन चेक करने में आलस आता है, मतलब क्वेश्चन पढ़ा फटाफट लिख दिया सॉल्व कर दिया काम खत्म। जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बच्चा तब चेक करता है कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, मालूम नहीं हो रही। इसमें पता है गलती कहाँ होती है? वो चैप्टर तो बहुत आसान है, गलती हो जाती है, जैसे इसको ऐड कर रहे हैं 16 + 50,000, तो बच्चा केवल क्या करता है कि 0 6 और 5 11 और 1 और 11, मतलब ऐसी एडिशन में मिस्टेक हो जाती है। ठीक, लेकिन अगर ये मिस्टेक आपको सबसे एंड में जाकर पता लगी तो ये पूरा आंसर आपको कट करना पड़ेगा। ठीक, इसलिए हमें लेजीनेस नहीं करनी, हमें हर एक इक्वेशन के बाद चेक करनी है कि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही, सो दैट हमें तुरंत मिस्टेक पता लग जाए। मान लो मैं एडिशन में गलती कर देता सपोज, तो भी पता लग जाता टोटल टाइटल मैच नहीं हो रहा, तो मैं मिस्टेक करी इसका मतलब। ठीक है, तो टोटल आपको इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही आपको तुरंत चेक करना है। हर ट्रांजैक्शन के बाद लिखना है, वो तुरंत चेक भी करना है रफ में। अबे 2-3 आइटम है तो इजीली चेक हो जाता है, मान लो यहाँ पे 6 आइटम हो जाए, फिर आलस आता है कि 6 आइटम को पहले ऐड करो रफ में, फिर 4 आइटम को ऐड करो रफ में, फिर चेक करो एक को लेके, टाइम कंज्यूमिंग होता है लेकिन जरूरी है। ये भी क्या मार्क्स आता है सर ऐसा हुआ है? 5 से 6 नंबर का आता है और ट्रांजैक्शन भी 5 से 6 नंबर, मतलब जनरली जितने ट्रांजैक्शन उतने मार्क्स।
अब तो हालांकि एमसीक्यू है तो फुल पेज आना नहीं है, ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 6, परचेज मशीनरी फॉर कैश 20,000। परचेज मशीनरी यानी किसके बारे? मिथिल आपके बारे? सर एसेट्स में से 20,000 रुपये कम हो गए। कौन से सेगमेंट में माइनस करो? ये आप बताएं। सर कैश। बिल्कुल सही है, सही कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है सर मशीन खरीदी है 20,000 रुपए की कैश में, मतलब हमारा बॉस क्या कहता है कि मशीन खरीदने के लिए गया, मशीन ले आया, पैसे एंडमेंट दिया, तो पैसे कम होगा ना, तो परचेज करेंगे तो पैसा कम होगा, बेचेंगे तो पैसा बढ़ेगा और का इम्पैक्ट पड़ेगा। सर मशीनरी ऐड होगी उसमें। एक नई एसेट बन जाएगी सर मशीनरी के नाम की, वो बढ़ जाएगी। मतलब सर एक एसेट कम हो रही है बेसिकली और एक एसेट बढ़ रही है, ना तो लायबिलिटी में कोई चेंज ना कैपिटल में कोई चेंज। फिर निकालते हैं जी इक्वेशन। कैश रह गया 46,000, गुड्स हैं 4600 के और मशीनरी आ गई है 20,000। यहाँ पर कोई चेंज नहीं, टोटल अभी वही आ रहा है सर 70,600। 7th पॉइंट, परचेज्ड स्टेशनरी फॉर कैश 600 रुपीज। परचेज्ड स्टेशनरी, ट्राई करें। सर कैश इंक्रीज होएगा 600। कैश इंक्रीज होगा 600 से। सर एसेट बढ़ी 600 से। सर कैश कम होगा 600 से। हाँ जी, परचेज करते टाइम कैश बढ़ता नहीं है कभी भी, कैश कम होता है। कैश कम होगा 600 रुपए से। और परफेक्ट आंसर है। क्या किसी को ऐसा लग रहा है कि सर स्टेशनरी नाम की एक नई एसेट बननी चाहिए और उसमें प्लस होना चाहिए 600 रुपए? क्योंकि सर जब मशीन खरीदी तो आपने मशीन में प्लस करा, कैश में माइनस करा। अब स्टेशनरी खरीद रहे हैं, अब भी आपको ऐसे ही करना चाहिए, स्टेशनरी में प्लस करो, कैश में माइनस करो। स्टेशनरी एक्सपेंस। बिल्कुल सही, सुनिए ध्यान से। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, इसको कंफ्यूजन है। सर मशीनरी एक बड़ा अमाउंट है, लॉन्ग टर्म इसका यूसेज है, इसलिए हम इसको एक्सपेंस नहीं एसेट ट्रीट कर रहे हैं। ये समझने की कोशिश करो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ये बात कि एसेट और एक्सपेंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। मशीन खरीदी तो पैसा उसमें भी गया है लेकिन वो एसेट है। स्टेशनरी खरीदी, कैलकुलेटर या पेन खरीदा, पैसा उसमें भी गया है लेकिन वो एसेट नहीं बोल रहा, मैं एक्सपेंस बोल रहा हूँ। उसके पीछे रीजन क्या है सर? हमने बाइफरकेट कैसे कर रहे हैं सर? क्योंकि 10 लाख की मशीन मैंने खरीदी और उसको मैं आज ही एक्सपेंस बोल दूं तो बहुत बड़ा लॉस दिखेगा। फाइनेंशियल अकाउंट्स बनेंगे, पब्लिश होंगे, बैलेंस शीट, इन्वेस्टर्स देखेंगे हमारी कंपनी के अकाउंट्स, वो देखेंगे लॉस हो गया इस साल, वो तो बिजनेस से पैसा निकाल लेंगे अपना, शेयर मार्केट के प्राइस डाउन हो जाएंगे। तो इसलिए हम लॉन्ग टर्म जो अमाउंट होता है, जो लॉन्ग टर्म चलेगा ऐसा अमाउंट होता है, उसको एक्सपेंस नहीं एसेट ट्रीट करते हैं। स्टेशनरी की लाइफ जनरली 1 साल से ऊपर नहीं होती, इसलिए वो एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो स्टेशनरी एसेट में नहीं ऐड होगा, एक्सपेंस है, इसलिए कैपिटल में से मांगना है। क्लियर हो गई जी बात? फिर से निकालेंगे सर न्यू इक्वेशन। 45,400, 4600, 20,000। टोटल चेक करो कितना हो गया एसेट साइड का? ये हो गया 50, 70 हो गया 70,000 रुपए। 2,000 प्लस 200 और ये हो गया 67,800। ये इसको ऐड करके हो गया 68 और 2 7, इधर भी 70, इधर भी 70। अमाउंट विथड्रॉन 400, फिर 2 पे 400 रुपए। 400 सर बढ़ेंगे नहीं कम होंगे किधर? कैश में सर। कैपिटल में क्या चीज है जी? ये फर्स्ट पॉइंट का उल्टा है। सर 400 अच्छा 400। ये लास्ट पॉइंट क्या है? ये फर्स्ट पॉइंट का उल्टा है। सर फर्स्ट पॉइंट में क्या हुआ? ओनर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, अपने घर से 18,000 रुपए निकाले और दुकान में लगा दिए। फिर पॉइंट नंबर 5 में कुछ दिन के बाद उसको लगा बिजनेस और ग्रो कर रहा है, पैसों की जरूरत है, उसने अपने घर से पर्सनल पैसे 50,000 रुपए निकाले और बिजनेस में लगा दिए।
अब उसे घर खर्च के लिए 400 रुपए की जरूरत पड़ गई, उसको थोड़ा ना सैलरी मिलती है कहीं से, अपने घर के लिए पैसा कहाँ से निकालेगा? दुकान से ही निकालेगा। तो दुकान से उसने 400 रुपए निकाले और घर ले गए, अमाउंट विथड्रॉ 400 रुपए। फिर हो गई जी बात। तो सर हमारा कैश कम हो जाएगा क्योंकि पैसा जा रहा है फर्म से, दुकान से पैसा जा रहा है, और ओनर पैसा लगाएगा तो कैपिटल बढ़ाएंगे, पैसा निकालेगा तो कैपिटल घटाएंगे। सही है? फिर से निकालेंगे ये जो इक्वेशन 45,000, 4600 और 20,000। पहले 70,000 रुपये, 70,000 में 400 रुपये कम हो गए, 69,600, 2,267,400, ये हो गया 67,600 और 2,69,600। ठीक है जी, आंसर भी ये दिया हुआ, टोटल दिया हुआ। क्लियर हुई जी बात? लास्ट वाली इक्वेशन ये हमारा आंसर ऐसे कंप्लीट होगा। सर उस फाइनल इक्वेशन भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, डाउट है तो पूछें। क्लियर हो गया सबको अच्छे से? फटाफट नोट करेंगे 2 मिनट के अंदर। क्वेश्चन आंसर है सर हाँ जी, नोट ऐसे कर सकते हो? हाँ ऐसे कर सकते हैं। आपको लग रहा है नॉर्मल पेज पर नहीं आ पाएगा तो उसको अर्जेंटली आप कॉपी को टेढ़ा करके लिख सकते हैं जैसा आपको कंफर्टेबल है। ये लाइन की से प्रिंसिपल है। हाँ जी, प्रिंसिपल लाइन ड्रॉ करना है एसेट्स और लायबिलिटीज। बीच में नहीं है, मतलब यहाँ पे लाइन गए हो ना आप? यस सर। नहीं?